एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है और वहाँ पर कई युद्ध हुए और कई महान नेता पैदा हुए। तो आज हम वही जानेंगे कि भारत की इतिहास की पुरानी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप सभी के लिए भारत के इतिहास की पुरानी कहानी को 5 हिस्सों में बांटा है, जिससे आप लोगों को समझ आसानी से आ सके। तो पहला है प्राचीनतम भारत। प्राचीनतम भारत में एक प्राचीन सभ्यता होती थी जिसे इंडस वाली सभ्यता कहा जाता था, जिसका हिंदी नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ की शहरों की सड़कें पक्की थी और साथ ही साथ नालियाँ, और यहाँ पर बड़े बड़े घर थे। यहाँ के प्रमुख शहरें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक शहर थे। लेकिन यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई और प्राचीनतम भारत के साथ साथ यह विकसित नहीं हो पाई। अब दूसरा आता है महान साम्राज्य। महान साम्राज्य में कई साम्राज्य रहते थे, जिसमें से प्रमुख साम्राज्य था मौर्य एम्पायर। इसमें इसका अध्यक्ष था अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा को त्याग दिया और शांति और सभ्यता पूर्वक अपना जीवन को व्यक्त करने लगे। अब आता है मध्यकालीन भारत। हाँ, ये वही है अकबर और बीरबल वाली कहानी। ये दोनों मुगल साम्राज्य से आते थे। अब आता है अंग्रेजों का शासन, जिसके बारे में दोस्तों आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभाव बढ़ने लगी। धीरे धीरे पूरा भारत ब्रिटिशर के अधीन आ गया, लेकिन भारतीय लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिए और यहीं से शुरू होता है स्वतंत्रता आंदोलन, जिसने भारत में कई नेताओं ने इस आंदोलन में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई थी। जैसे में महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे। फिर आगे चलकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा भारत एक स्वतंत्र पूर्वक आज़ाद हो चुका था और आज हमारा भारत पूरे देश में से लोकतंत्र में से सबसे ऊपर है। यही है भारत का इतिहास। कई सांस्कृतिक, कई ऐसे लोग जो भारत की असली पहचान में सहायता प्रदान करते हैं। यही है असली भारत की महानतम इतिहास। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नई वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।